और अब देखिए बिहार चुनाव पर न्यूज़ नेशन का खास कार्यक्रम सत्ता का स्वाद। माता की मिठाइयों का राजा किसे कहेंगे, रसगुल्ला को या फिर गुलाब जामुन को? इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन मिठाइयों में शाही अंदाज घोलने वाला सिर्फ और सिर्फ बालूशाही हो सकता है। मिठास में डूबता, उतरता और अपने चाहने वालों को छेने और खोए के अद्भुत स्वाद का एहसास कराता। बिहार के बालूशाही को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है और इसकी वजह है सीतामढ़ी का रुन्नी सैदपुर। बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर आप रुन्नी सैदपुर को बालूशाही की राजधानी भी कह सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम बिहार के चुनावी मिजाज को परखने के लिए सत्ता के स्वाद के सफर पर है। इसीलिए हमारी टीम बालूशाही से मुलाकात का मोह छोड़ नहीं सकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। आप देख रहे हैं चुनाव की खास पेशकश सत्ता का स्वाद और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग, जहां इस सफर में आपको ये बता रहे हैं कि सत्ता का स्वाद इस बार बिहार में कौन चखेगा, तो वहीं आपका स्वाद भी हम फीका नहीं पड़ने दे रहे हैं। ये चुनावी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है बिहार के पारंपरिक व्यंजनों के साथ और इस वक्त मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर में है और यहाँ पर मशहूर है और यहाँ की मिठाई है छेने वाली। तो ये मिठाई कैसे बनती है और कैसा इसका स्वाद है, क्यों मशहूर है, ये सब चीज़ें तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ सीतामढ़ी के लोगों से ये भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वो अब आने वाले चुनाव में सत्ता का स्वाद किसे चखाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस स्वादिष्ट सफर की शुरुआत करते हैं। रुन्नी सैदपुर के बालूशाही का जलवा ऐसा है कि ये मिठाई पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मुरीदों की पसंद बना हुआ है। लेकिन बिहार की चुनावी सियासत में कौन जनता की पसंद बना हुआ है? हमने सबसे पहले बालूशाही के कारोबारियों के मन की बात जानने की कोशिश की। आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर लगे हुए तमाम रसगुल्ले और यहाँ पर आपको जो है वो बालूशाही, छेना बालूशाही जिसे कहा जाता है, वो मिल जाती है। अब इसके जो करता धरता है ज़रा उनकी तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मिठाई की खासियत क्या है। रितेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ नेशन। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि दुकान कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी विरासत? दुकान तो लगभग 50 साल पुरानी है। और यहाँ ये जो छेना बालूशाही का कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से रसगुल्ला ही है जिसे छेना बालूशाही कह दिया जाता है, या फिर ये अपने प्रकार की एक अलग मिठाई? अपने प्रकार की एक अलग मिठाई है। कैसे बनती है, क्या है? ये तो बहुत सारे प्रिपरेशन तो यूट्यूब पे डाला हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए थे। उसमें छेना जो होता है प्योर, जो दूध का छेना होता है, उसमें सूजी हल्का पड़ता है और हल्का चीनी और उसको चाशनी में पकाया जाता है। कोई रिफाइन नहीं, कोई ऑयल नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं। और बिना प्रिजर्वेटिव के ये मिठाई आप आराम से 5 से 7 दिन टिकेगा, खराब नहीं होगा। बिना मतलब उसमें कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है, वो 5 से 6 दिन तक टिक सकती है। लेकिन सरकार भी 5 साल टिकती है। सरकार में कितनी टॉक्सिसिटी और पॉजिटिविटी आपको नजर आई पिछले 5 साल? सरकार तो ये जो हमारी नीतीश सरकार है, मोदी सरकार, ये अच्छी चली। हम लोग यहाँ की मिठाई तो कहते हैं कि देश में सुप्रसिद्ध है। जी, देश में सुप्रसिद्ध है और ये जीआई टैग के लिए हमारी बात भी हो चुकी है। जीआई टैग भी हम लोग को मिलने जा रहा है। बेंगलोर में जो हेडिंग होती है, हम लोग रांची गए भी थे, वहाँ पे सुनवाई भी सब हो चुकी है। ये जो मिठाई है ये कौन कौन नेता के यहाँ जाती है पैक होकर, या कौन कौन नेता यहाँ आते हैं स्थानीय जिनके घर जाते? स्थानीय नेता वगैरह जो भी हैं लगभग सब के यहाँ, और नीतीश बाबू के यहाँ भी गया हुआ है यहाँ। आपका मनपसंद कौन है? मेरा तो बस मोदी जी। मोदी जी। नीतीश बाबू साथ हैं तो बस मोदी जी। बालूशाही भी उन मिठाइयों में शामिल है जिससे बनाने की सामग्री में कोई तब्दीली नहीं होती, वरना स्वाद बिगड़ने का खतरा होता है। लेकिन सत्ता में बदलाव कितना जरूरी है, इस पर यहाँ के लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हैं, आपकी क्या राय है? जी, अब हम लोग का राय है कि एक बार नहीं ये चीज़ बोलना उचित नहीं है, और जो इस बार फिर से हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, ऐसा हम लोग का विचार है।
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। तो यहाँ पे क्या काम हुआ है? सैदपुर से नहीं, हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर में यहाँ काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, हाँ जी जी लगता है कुछ यहाँ काम हुआ है, सुधार हुआ है? बिल्कुल, पहले से तो अब सब जगह विकास दिख ही रहा है। वोट करिएगा इस बार? जी वोट किसका करे न करे, वोट करने से तो भी गड़बड़ हो जाता है। हम लोग का सोचते हैं कि साल में 5 साल पर बदलते रहे सब, जो परिवर्तन बढ़ते रहे, कोई भी रहे, लेकिन साल में बदलना चाहिए। अभी तो बाबू नीतीश तो 20 साल से है। हाँ, क्या लगता है आप किसको मुख्यमंत्री? लोग का एक मनमानी है, वही ना दुर्दशा है। कोई भी हो, कंपटीशन में अगर चढ़ाव उतराव बदलाव होता रहता है तो उसको बात दूसरा है। अभी कौन लगता है कि कौन बदलाव ला सकता है? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ला सकते हैं? अभी तो हम लोग तो सामने में तेजस्वी यादव को। विकासशील देश के लिए सबसे पहली बात है कि हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं होगा। कोई आदमी अगर 20 साल से है तो कोई अन्य मार्ग में उसका बच्चा पैदा लिया और वहीं से बच्चा बड़ा हुआ तो क्या समझेगा कि मेरा बपौती संपत्ति है। और आगे बदलाव बीजेपी का देखते हैं या फिर उधर आरजेडी की तरफ रुझान है या जन स्वराज पार्टी लगती है? क्या लगता है? जो काम किया है उसको मिलना चाहिए। बीजेपी तो आज 11 साल से यहाँ अलायंस है, लेकिन कुछ नए पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। बिहार कैसा है? बिहार तो मस्त है। और बालूशाही कैसी? वो तो सुपर्ब। अच्छा। उससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है। और नेता? नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, बालूशाही टिकी हुई है। बालूशाही टिकी हुई है विगत 50 वर्षों से और अभी भी टिकी रहेगी। ठीक है, तो नीतीश कुमार भी हुए 20 सालों से? नहीं, अभी भी टिके रहेंगे। टिके रहेंगे? अभी 5 साल तो टिके रहेंगे। 50 पूरा कराइएगा क्या उनका भी? नहीं, 5 साल और। अच्छा। उसके बाद तो अब मोदी जी वहाँ टिके हुए हैं तो ये यहाँ टिके रहेंगे। वोट करेंगे? करेंगे। क्या लगता है कि कौन से नेता के साथ भविष्य उज्जवल है या पार्टी कौन सी है जो काम कर पाए? आरजेडी है, पोटेंशियल उसमें दिखता है तेजस्वी यादव में। क्या लगता है किसके साथ सुधार होगा? तेजस्वी यादव युवा नेता है, एक बार मौका देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, यही होना चाहिए। अच्छा, नेता कौन सा अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का है? काम अच्छा कर रहे हैं। मिठाइयों में बालूशाही का चुनाव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त वादों की मिठास वोटर कितना चखना चाहेंगे, देखना दिलचस्प होगा। जो छेना वाली बालूशाही है वो तो आ गई है। अब ये मीठा जो है ये तो शायद जो है उतना हानिकारक ना हो, लेकिन नेताओं की मीठी बातें जरूर हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो बड़ा सोच समझ के आपको चुनना है बिहार के नेता को और बिहार के भविष्य को। बहरहाल हम अपनी छेना बालूशाही की जो मिठास है उसका आनंद ले रहे हैं। आप भी कभी सीतामढ़ी आइएगा तो यहाँ आकर इस बालूशाही का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल अपने वोट की तैयारी कीजिए। 6 और 11 तारीख को आपका मतदान है। मतदान के लिए घरों से निकलिए और देखिए, सोचिए, बूझिए कि आपको सत्ता का स्वाद किसे चखाना है। आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर अन्य किसी लजीज व्यंजन के साथ आपसे मुलाकात होगी, किसी ऐसी ही मिठाई के साथ आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे आपसे कि आप किसे चखाना चाहते हैं सत्ता का स्वाद। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।